दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 3 वचन। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए। 2 Corinthians chapter 6 verse 3. We give no offense in anything, that our ministry may not be blamed. हम लोग किसी के लिए भी कभी भी ठोकर का कारण न बने। यूनानी हो, अन्य जाति हो या विश्वासी हो, आप कभी किसी के लिए ठोकर का कारण मत बनना। किसी भी विषय में अपने आप को परमेश्वर के नियम के अनुसार डिसिप्लिन में रखना और डिसिप्लिन में जीवन जीना देखना, उसमें आपको एक अलग शांति रहेगी, एक अलग आशीष आपके जीवन के अंदर, एक अलग खुशी रहेगी आपके अंदर। आप करके देखना, क्योंकि मैं वो अनुभव को प्राप्त करता हूँ। एक अलग ही खुशी, आपके साथ कोई भी नहीं रहेगा तो भी आप खुश रहेंगे, आपके पास कोई चीजें भी नहीं रहेंगी तो भी आप खुश रहेंगे, क्योंकि वो खुशी देने वाला परमेश्वर होगा। हालेलुया। वो एक अद्भुत खुशी है, वो बहुत कम लोग महसूस कर सकते हैं, जिसको होता है वही। ठीक है, इसके लिए याद रखना, कोई भी बातों में, इसके लिए कोई भी बात, कुछ भी चीज करते आप देखो कि इससे लोग ठोकर खाएंगे या उद्धार पाएंगे। अगर आप ठोकर का कारण बनते हैं तो याद रखना, दंड आपके लिए तैयार है, नरक आग वो आपके लिए तैयार है, चक्की का पाठ आपके लिए तैयार है। आप तुच्छ और नीच हो जाएंगे लोगों के सामने, प्रभु ये दंड आपके ऊपर लागू करेगा अगर आप ठोकर का कारण बने तो। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 98215099346। दूसरा नंबर 98209028667। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. आइए विषय पर चलते हैं। विषय का नाम यहाँ पर है, यदि आप लिखना पसंद करते हैं लिख सकते हैं। विषय का नाम है, तुम ना यहूदियों, ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। गिव नो ऑफेंस टू ज्यूस और टू ग्रीक्स और टू द चर्च ऑफ गॉड। आइए इस विषय के लिए छोटी सी प्रार्थना कर दे, ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी मदद करिए। यदि आप खड़े होना चाहते हैं तो आइए हम सब खड़े होकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, धन्यवाद करते आपकी अनुग्रह दया के लिए प्रभु, जो आपने हम पर किए, हमें सुरक्षित लेके आए, अच्छी आराधना के द्वारा महिमा लिए धन्यवाद। और प्रभु अच्छे परमेश्वर भजन संगीत, अच्छी गवाही के द्वारा भी अपने महिमा लिए करके धन्यवाद देते हैं। मैं विनती करता हूँ परमेश्वर, जो विषय आपने दिए हैं इस विषय के अंदर आपकी आशीष हो, और बोलने वाला आपका दास नहीं लेकिन आपके दास के जरिए आप बात करना। महान परमेश्वर, सारे डिस्टर्बेंस की आत्माओं को यीशु के नाम में दूर करना और सबको पवित्र आत्मा की अगुवाई मिले कि सभी का सारा ध्यान आपके ऊपर बनाए रखने के लिए मैं विनती करता हूँ। शैतान की कोई भी कार्य यहाँ पर प्रबल ना हो, आपके दास को पूरी आत्मा में होकर एक्सप्लेन करने में मदद सहायता करना। परमेश्वर पिता, मैं विनती करता हूँ सारे बच्चों को शांत रखे, अंधकार की कोई भी युक्ति यहाँ पर प्रबल मत होने देना। ये वचन सबकी जीवन स्थिति और स्वभाव को ऐसे बदले, जब यहाँ से हम लौटे तो एक भरपूरी के साथ लौटे, एक गवाह बन के लौटे कि हमें देखने वाले सुनने वाले सब आपके आगे घुटने टेके आपकी महिमा करे, वो भी आप पर विश्वास करे। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। ये सारे कार्य ना बल से ना परमेश्वर सामर्थ्य से, लेकिन आपकी आत्मा के द्वारा हो। प्रभु हमारे सब गुनाहों को माफ करना और आज हमारे मध्य में और हम में आप वास करके कार्य करना। आप ऐसा ही करेंगे। धन्यवाद प्रभु। सारी महिमा आदर आपको देते, सबको समर्पित करते हुए प्रार्थना महान परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। जैसे कि विषय का नाम है, तुम ना यहूदियों, ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो। ये जो विषय का नाम है, ये एक बाइबल का ही पूरा वचन है। इसे हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर इस विषय के द्वारा, इस वचनों के द्वारा हमें क्या समझाना और क्या सिखाना चाहते हैं। तो आइए हम समय को नहीं गवाते और सीधे विषय पर चलते हैं। पहले कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 32 वचन। तुम न यहूदियों, न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। प्रेज द लॉर्ड।
यहाँ पर ये बात करने वाला, ये पत्री लिखने वाला पौलुस है। ये पौलुस 12 चेलों में से का चेला नहीं है, ये 12 चेलों में के व्यक्ति नहीं है, लेकिन ये अलग से अद्भुत रीति से परमेश्वर द्वारा चुना गया है। और बाइबल इसे बताती है कि ये व्यक्ति जो था पौलुस, एक समय यीशु मसीह के जितने भी फॉलोवर थे, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले जितने लोग थे, उनके विरोधी थे। कई कलीसिया को इसने उजाड़ा, कई विश्वासी को इसने मारा, पीटा, बंदीगृह में डाला, और इसी के सामने कई विश्वासी सेवक लोग भी मारे गए। ऐसे टाइम में ये पौलुस जो था यीशु मसीह के विरुद्ध, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले के विरुद्ध, यीशु मसीह की शिक्षा के विरुद्ध था। लेकिन परमेश्वर इसको अद्भुत रीति से उद्धार मिलाकर, अद्भुत रीति से दर्शन देकर उसको परमेश्वर ने बताया कि वही पुराना करार का जो प्रभु है वो इंसान बनकर, यीशु मसीह बनकर धरती पर आया। जब उसको ये बात समझा तो बाइबल के अंदर अगर आप देखेंगे तो यीशु मसीह के सबसे बड़ा प्रचारक पौलुस बन गया। हालेलुया। उसने सबसे ज़्यादा पत्री लिखी और उसकी सेवा में अगर आप देखेंगे तो बहुत दर्द है, बहुत गंभीरता है, और उसका जो काम है वो भी सब सेवकों से अलग आपको काम पौलुस का देखने को मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि वो अद्भुत रीति से परमेश्वर के दर्शन पाकर वो प्रभु में आया था। हालेलुया। अभी उसी ने ये बात को कहा, तुम ना यहूदियों, ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। यहूदी लोग आप जानते हैं जो अब्राहम के वंश है, ठीक है, उसी में से यहूदी लोग हैं। इजरायली हम उसको बोलते हैं, वो यहूदी। यूनानी बोलेगा तो अन्य जाति लोग, वहाँ पर भी हमारे परमेश्वर के लोग, कई लोग का जाना वापर हुआ। और कलीसिया बोलेगा तो जो यीशु मसीह के आने के बाद जो मंडली बनी यीशु मसीह के नाम से, उसको कलीसिया बोलता है। तो यहाँ पर पौलुस बोलता है तुम यहूदी लोग के लिए भी ठोकर का कारण मत बनो, ना तुम अन्य जाति यूनानियों के लिए भी तुम ठोकर का कारण मत बनो, और जो कलीसिया में आते हैं विश्वासी बनकर, उनके लिए भी तुम ठोकर का कारण न बनो। हालेलुया। देखो, जब भी पौलुस कुछ बात करता है, ये पौलुस असल में ये हमारे जैसा व्यक्ति नहीं था, लेकिन ये बचपन से, यहूदी लोग सभी लोग बचपन से इन लोग को क्या करते हैं, शास्त्र की जो ज्ञान है, बाइबल जो परमेश्वर की शास्त्र है, उसका ज्ञान बचपन से इनको क्या करता है, दिया जाता है। इसी वजह से ये बचपन से गमालियाल नाम का जो एडवोकेट था उसके अधीन में सीखा। अभी गमालियाल ये वचन के मामले में, ये पुराने नियम के मामले में बहुत ही जानकार व्यक्ति था, उसी के अधीन में पौलुस सीखा। इसलिए पौलुस को पुराना नियम बहुत अच्छे से मालूम है। और जैसे उसने यीशु को प्राप्त किया, यीशु की पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, उसके बाद वो ये पत्री में कहता है तुम यहूदी, यूनानी और परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण न बनो। हालेलुया। देखो, एक वचन और पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों का 6 अध्याय 3 वचन। 2 कुरिन्थियों का 6 अध्याय 3 वचन। हम किसी बात में ठोकर खाने के कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष न आए। हालेलुया। वो सिर्फ हमें, आपको नहीं बोल रहा है कि तुम ठोकर का कारण मत बनो, यहूदी लोग के लिए, अन्य जातियों के लिए और कलीसिया के विश्वासियों के लिए। वो सिर्फ हमें नहीं सिखा रहा है, लेकिन वो खुद के बारे में भी ये गवाही दे रहा है कि हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष न आए। हालेलुया। वो दूसरों को सिखा रहा, ऐसा नहीं है। जैसे यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है, वो करता और सिखाता था, वैसे ही पौलुस का है। वो बोला हम सभी को, ठीक है, कि वो बोलता है यहूदी, यूनानी और कलीसिया की जो लोग हैं उनके लिए ठोकर का कारण मत बनो। बोलता मैं भी ऐसा ठोकर का कोई भी अवसर किसी को नहीं देता है कि कोई मुझ पर दोष लगा सके, मेरी सेवा पर दोष लगा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, जब भी आप स्कूल में जाते हो, जब भी आप कॉलेज में जाते हो, इंस्टीट्यूट में जाते हो, आप कलीसिया में जाते हो, आपके एरिया, गांव, कहीं भी जाते हो ना, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये भूलना नहीं है कि आप परमेश्वर का व्यक्ति है। हालेलुया। ये तो क्या हो जाएगा, आप चलते फिरते किसी की गाड़ी से, आपने ठेले से किसी का आम उठा लिया, ठीक है, आदत रहती है किसी का, वो उठा के क्या करता है, बैग में डाल देता है, प्रभु का धन्यवाद देता है। प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने उसकी आंखें बंद कर दी, जैसे एलिशा ने वो शत्रुओं की आंखों को बंद कर दिया, और मैंने आम को रख लिया, उसने देखा नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये परमेश्वर आपका साथ नहीं दे रहा है, ये शैतान आपका साथ दे रहा है, ठीक है। कुछ भी किधर भी हम जोड़ेंगे तो परमेश्वर आपके साथ नहीं रहेगा। प्रभु का एक नियम है, उसी पर वो काम करता है, उसी पर वो प्रार्थनाओं को सुनता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हम लोग करते हैं अपने जीवन के अंदर और परमेश्वर को महिमा देने की कोशिश करते, वैसा नहीं। यहाँ पर हमको याद रखना है कि हम लोग कहीं भी जाते, हमारे पीछे यीशु मसीह का नाम होता है कि ये यीशु का व्यक्ति है, ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर का बेटा है, बेटी है या भक्त है। अगर हम लोग स्कूल कॉलेज के अंदर हम लोग कॉपी मारे,
नकल करे, है ना, नकल करते हैं ना, नकल करे, चिट्ठी लेके जाए, इधर उधर से हम लोग करे, जब हम पकड़े जाएंगे तो निंदा किसकी होगी मालूम है? बोलने वाला कैसा बोलता है मालूम है? तू तो यीशु को मानता है ना, तू तो प्रार्थना में जाता है ना। वो बोलते समय ऐसा बोलता है, अगर उसको मालूम है तो। ठीक है, यदि हम लोग कोई चीज को चुराते हैं या हम लोग कहीं जाके गाली देते हैं, ठीक है, तो आपको मालूम है जब हम लोग गाली देते हैं तो देखने वाला क्या बोलता है? ये तो यीशु को मानता है, ये तो बपतिस्मा लिया है, ये तो कलीसिया में जाता है, ये तो सालों से प्रभु को जानता है। हालेलुया। अभी मुझे एक विश्वासी के बारे में बताया, वो इतना गाली दे रहा है, मैं बोलूंगा ना, अभी ताज़ा ताज़ा ये हफ्ते की बात बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि बेचारे उनके माँ बाप अच्छे, इसके लिए उनको दुखी नहीं करना चाहिए। इतना गाली दे रहा है वो इंसान, बपतिस्मा लेके हो गया, कलीसिया में भी है, लेकिन ऐसे गाली, मैं हैरान हो गया। लेकिन उसको कोई फर्क नहीं। लेकिन देखने वाला, सुनने वाला मेरे को क्या बोलते हैं मालूम है? ये है तुम्हारे परमेश्वर के लोग। इसके लिए हम लोग स्कूल जाए, ट्यूशन जाए, इंस्टीट्यूट जाए, गांव जाए, शहर जाए, काम पे जाए, कहीं भी जाए, हमारी हरकत, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, हम जो कुछ भी करते याद रखना, उसी से क्या होगा? एक व्यक्ति ठोकर खाएगा या वो व्यक्ति विश्वास में आएगा। इसके लिए हमारा बात करना, हमारे बाल के स्टाइल, हमारे कपड़े का स्टाइल, हमारा व्यवहार, हमारा सब कुछ जो हम करते हैं वो सब कुछ ठीक रखना जरूरी क्यों है? अभी देखो, मुझे किसी ने नहीं सिखाया, आप ये मत सोचना कि मुझे किसी पास्टर ने सिखाया कि कपड़े कैसे पहनने। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसे धमकाया नहीं गया, मुझे ऐसे सिखाया नहीं गया, मुझे ऐसे डांटना नहीं पड़ा। जैसे हम प्रभु में आए, शास्त्रों को पढ़ा, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई हमको ऐसी हुई कि हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए और कैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हालेलुया। ये परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई थी। इधर देखो, मैं सालों से कितने लोगों को सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। 2, 4, 6 महीने के बाद कुछ ना कुछ अजीब कपड़े पहन के आ जाते हैं, विशेष बहन लोग। अब बुरा मत मानना, मैं बहन बहन बोलता हूं करके, भाई लोग है, लेकिन बहन लोग का विशेष है। कितना भी बोलेगा ना, 6 महीने बाद वो क्या होता है, इनके दिमाग से हट जाता है, कायम का उनके दिमाग में नहीं बसा हुआ है। लेकिन एक चीज को आज आप आपके दिमाग के अंदर अंडरलाइन करना, आप ही के अंदर परमेश्वर की निंदा होगी, आप ही के अंदर परमेश्वर की महिमा होगी, आप ही के द्वारा किसी का उद्धार होगा, आप ही के द्वारा कोई ठोकर खाएगा, आप ही के द्वारा कोई स्वर्ग के अंदर प्रवेश करेगा, आप ही के द्वारा कोई नरक के अंदर प्रवेश करेगा। क्योंकि इस वक्त कोई भी व्यक्ति यीशु को नहीं देख रहा है, हर व्यक्ति हमारे अंदर यीशु को देख रहा है। हालेलुया। इसके लिए हम कहां जाते हैं, कैसे बात करते हैं, हमारा व्यवहार क्या है, हमारा हम जो कुछ भी करते हैं संसार के अंदर वो क्या है, वो देखना बहुत जरूरी है। इसलिए पौलुस बोलता है, ना यहूदी ना यूनानी और ना ही परमेश्वर की कलीसिया के लिए तुम लोग ठोकर का कारण बनो, क्योंकि मैं भी ऐसा कोई अवसर नहीं देता कि कोई ठोकर खाए और मेरी सेवा पर दोष लगे। हालेलुया। वो सेवा कर रहा था, उसका अपना एक जीवन था, व्यक्तिगत जीवन भी था, लेकिन वो अपना पूरा जीवन मरते दम तक अगर आप देखेंगे उसके ऊपर, जैसे यीशु के ऊपर कोई दोष लगाकर उसको कुछ नहीं कर सका, वैसे ही इसके ऊपर भी कोई ऐसा दोष नहीं लगा सका जिससे इसको गुनहगार साबित कर सके, अपराधी साबित कर सके। क्योंकि जब वो यीशु में आया, उसके पहले भी वो पुराना करार को, जो पुराने नियम थे, उसको बहुत अच्छी रीति से वो क्या करता था, मानता था। और जैसे यीशु में आया, वो यीशु के द्वारा आए हुए नए नियम जितने आए, उस सभी को भी उसने क्या किया, मरते दम तक, जब तक उसके जीवन से श्वास नहीं निकला शरीर से, तब तक वो क्या किया, परमेश्वर की सभी नियम को मानते हुए जिया। क्योंकि उसको मालूम था, मुझ में ही लोग ठोकर खाएंगे और मुझ में ही लोग उद्धार पाएंगे। हालेलुया। ये चीज हमको देखना बहुत जरूरी है। ये हम लोग कभी नहीं सोचते। हम लोग बहुतों की बात करते हैं, घर में इधर उधर किसका किसका हम लोग बात करते रहते हैं। हमारे घर में बहुत सी चीजें चलती रहती है, इसका उसका उसका, लेकिन तुम्हारा जीवन क्या है, हमारा खुद का जीवन क्या है, ये सोचना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा देखो गवाही देता हुआ आया, क्यों मैं अपने आप को ठीक रखता हूं, मुझे मालूम है देखो हम में से कोई अच्छा नहीं है, हम में से कोई अच्छा नहीं। आप बोलते हो बिल्कुल सही है, लेकिन हमको अच्छा रहना पड़ता है प्रभु में। क्यों? अगर हम अच्छे नहीं रहेंगे तो हमारे में से कितने लोग आप सोचिए, हजारों लाखों लोग ठोकर खाएंगे। क्योंकि जब वो हमारे बारे में सुनेंगे कि हम गालियां दे रहे, हम व्यभिचार कर रहे, हम मारामारी कर रहे, हम चोरी कर रहे, हम धोखा दे रहे, ठीक है, हम गद्दारी कर रहे, हम कुछ भी जो गलत काम कर रहे, हमारे कपड़ा, हमारा बाल, कोई भी स्टाइल हमारा गलत है, इससे परमेश्वर की क्या होगी, निंदा होगी। इससे वो ठोकर खाएंगे, वो आएंगे नहीं प्रभु में। क्योंकि वो हमें देखते हैं, हमारे जीवन को देखते हैं, हमारी गवाही को सुनते हैं, हम लोग कैसा व्यवहार करते हैं, वो सब चीजों में लोगों का ध्यान रहता है।
आप ये मत सोचिए कि आप प्रचार किया और सामने वाला उद्धार में आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, ये हमेशा ध्यान में रखना, हमारे पीछे यीशु मसीह का नाम है, हमारे पीछे यीशु मसीह का काम है। बहुत लोग हमारे द्वारा उद्धार पाने वाले और बहुत लोग हमारे द्वारा ठोकर खाएंगे। इसलिए लिखा है, पौलुस बोलता है, ना यहूदी ना यूनानी ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो, क्योंकि वो बोलता है हम भी किसी बात में किसी को ठोकर का कारण हम लोग नहीं बनते। ऐसा हम लोग कुछ नहीं करते जो हमारी सेवा में दोष लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक वचन को और पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 28 और 29 वचन को पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय 28 और 29। और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। हालेलुया। पौलुस एक बड़ा चिंता करने वाला व्यक्ति था, उसको सारी कलीसिया की चिंता थी। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। वो सब कलीसिया की चिंता करते थे, जितनी भी कलीसिया के अंदर विश्वासी बैठे सबकी चिंता है उसको। आज देखो, मुझे भी एक बड़ी चिंता है सबके लिए। दुनिया के अंदर बहुत सी कलीसिया है जो आज सही शिक्षा में नहीं है, सही अगुवाई में नहीं है, नाश में जा रहे, नरक में जा रहे, बहुत से प्रॉब्लम से चिंता मुझे है। यहां पर पौलुस बोलता है सब कलीसिया की चिंता मुझे दबाती है। आगे लिखा है, किसकी निर्बलता में मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। बोलते जितने लोग ठोकर खाते वहां पर मेरा जी क्या होता है मालूम है, दुखता है। हालेलुया। इसके लिए वो बोलता है, ना यहूदी ना यूनानी ना परमेश्वर के कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो, क्योंकि मैं खुद भी कोई ऐसा अवसर देता नहीं हूं कि कोई ठोकर खाए और मुझ पर दोष लगाए। क्योंकि बोलता है ठोकर खाने के लिए जितने लोग ठोकर खाते उनके लिए मेरा जी क्या होता है, दुखता है। अभी क्यों दुखता है वो मैं आपको बताता हूं, क्यों इसका जी इतना दुख रहा है। कोई ठोकर खाएंगे तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसका कारण आपको बताता हूं, वो आपको यीशु बताएगा। आइए उसको समझते हैं। मत्ती उसका 18 अध्याय 6 और 7 वचन पढ़ना। मत्ती 18 अध्याय 6 और 7 वचन। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। हालेलुया। देखो क्या लिखा है, यीशु ने कहा, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। बोलता है एक छोटा व्यक्ति मेरे पर जो विश्वास करते ना, छोटे से छोटा व्यक्ति, बोलता है उसको अगर कोई ठोकर खिलाता है ना, मेरे रास्ते पे से भटकाता है, उसको गिराता है विश्वास से, तो बोलता है भला ये होता उसके गले में एक बड़ा सा चक्की का पाट डालकर उसको गहरा समुद्र में, बाजू में नहीं, आप कैसे जाते हैं जू में, हाँ किनारे पर रहते, वैसा नहीं, बोला एकदम बीच में लेके जाओ उसको, बीच में लेके जाके उसको डुबा डालो गहरे समुद्र में। आगे ऐसा लिखा है, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। बोलते ठोकरों के कारण संसार पर हाय है, क्योंकि ये संसार क्या हो रहा है, बहुत से लोग के द्वारा ठोकर खा रही है। इसके लिए बोलता पूरे लोग के ऊपर हाय, लेकिन बोलता ठोकर का लगना आवश्यक है, लेकिन हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा क्या होती है, ठोकर लगती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए हम लोग देखो, कुछ भी चीज देखो, संसार में आए हुए सब चीज हमारे लिए नहीं है, सारे स्टाइल हमारे लिए नहीं है, सारे कपड़े, सारे ऐप जो मोबाइल में आते हैं सब हमारे लिए नहीं है, यूट्यूब पे दिखने वाले हर एक चीज हमारे लिए सुनने देखने के लिए नहीं है। ये आप भी समझना है, आपके बच्चों को भी समझाना है, घर वालों को भी समझाना है, हर चीज हमारे लिए नहीं है दुनिया में। आपको ये बात तो पता होगा, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया, संसार इस वक्त किसके वश में है, शैतान के वश में, वो उसको चला रहा है। दुनिया में बुराई अधिकतर सालों से बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ने वाला है। उसके बीच में हम लोग को निर्दोष रहना है, उसके बीच में हमें निष्कलंक रहना है, उसके बीच में हमको रहकर एक जलते दीपक के समान जो दूसरों को उजाला दे सके, परमेश्वर का ऐसा हम लोग को खड़ा रहना है। हालेलुया। उसके बीच में हमें ऐसा रहना है कि लोग हमसे ठोकर ना खाए, लेकिन लोग हमें देखकर उद्धार पाए। देखो आज पौलुस क्यों दुखी है, बोलता है मैं प्रतिदिन, बोलता है हर कलीसिया के लिए मैं दुखी होता हूं। क्यों दुखी होता हूं? बोलता है जितने लोग ठोकर खाते हैं उनके लिए मैं इसलिए दुखी होता हूं क्योंकि
बोलता है ठोकर के कारण पर क्या है मालूम है? संसार पर हाय। बोलते हैं जो ठोकर खिलाने वाले हैं उनको दंड है, उनको भारी दंड है। इसके लिए हम आप याद रखना, हमको यीशु मसीह ने चुना है, हमारे पीछे काम किया, हमारे पीछे उसने बलिदान दिया, वो बहुत हमारे पीछे काम कर रहा है। याद रखना वो बोरा है तो एक दिन उसका हिसाब भी लेगा, वैसा हम लोग को छोड़ेगा नहीं। आप ये कभी मत सोचना कि परमेश्वर हमारा हिसाब नहीं लेगा। एक समय है, उस सब कुछ जो हमको सिखाया समझाया गया, हमारे पीछे जितने काम किए गए हैं, उसका हिसाब परमेश्वर हमसे जरूर लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखो परमेश्वर का दास पौलुस इसलिए दुखी होता है क्योंकि जितने लोग ठोकर का कारण है उन सब के ऊपर क्या होने वाला है? दंड आएगा। और वो तो गिर रहे, दूसरों को भी गिरा रहे। और ठोकर का कारण जो भी हो, आप कितना भी अच्छा विश्वासी हो, 15 साल 20 साल 25 साल 50 साल, अगर आप ठोकर का कारण है, आप कितना पुराना विश्वासी है ये मायने नहीं रखता है। आपके गले में क्या आएगा? चक्की का पाठ, और आप पर हाय करके लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जिंदगी ऐसा जियो कि लोग ठोकर ना खाए। जिंदगी ऐसा जियो कि जो भी आपको देखे वो तुरंत पूछना चाहिए तुम्हारा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। मैं भी आना चाहता हूं, ऐसा बोलना चाहिए। आपका जो कपड़ा, आपका बाल, आपका व्यवहार, आपका बातें, आपका जो कुछ भी आप करते दुनिया के अंदर जहां भी जाकर, आपको देखने से लोग परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहिए, परमेश्वर की ओर आना चाहिए, वो प्रभु को उद्धार करता स्वीकार करना चाहिए। ये काम आज परमेश्वर यीशु आकर करके गया, उनके शिष्य लोगों ने भी किया, पौलुस ने भी किया। अभी ये जो समय चल रहा है वो आपका और मेरा टाइम है, आपका और मेरा समय चल रहा है कि हम लोगों को उद्धार के अंदर लेके आए। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, आपको मैं बता देता हूं, परमेश्वर देखो पुराने करार के अंदर भी अगर आप देखेंगे, वहां भी परमेश्वर कड़कता दिखाया इस विषय में, यहां तक कि याजक लोग को भी। एक वचन को पढ़ते, मलाकी उसका 2 अध्याय 7 से 9 तक पढ़ना। मलाकी 2 अध्याय 7 से 9। क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। परंतु तुम लोग धार्मिकता के मार्ग से ही हट गए, तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है, सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। इसलिए मैं भी तुमको सब लोगों के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया है, क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते, वरन व्यवस्था देने में मुंह देखा विचार करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर देखो परमेश्वर सेवक के विरुद्ध में बात कर रहे हैं। लिखा है, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने ओटों में ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। परंतु तुम लोग धार्मिकता के मार्ग से ही हट गए, तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए हैं। तुम अपने लेवी के वाचा को तोड़ दिया है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। बोलता है याजक लोग को परमेश्वर का ज्ञान का रक्षा करने के लिए बोला, परमेश्वर की ज्ञान बांटने को बोला, व्यवस्था जो है परमेश्वर का लोगों को सिखाने बोला, क्योंकि वो परमेश्वर के दूत है। लेकिन यहाँ पर लिखा वो लोग ने ही खुद क्या किया मालूम है? धार्मिकता के जो मार्ग है उससे वो लोग हट गए और व्यवस्था के विषय में बहुतों के लिए वो क्या बन गए? ठोकर का कारण बने। ऐसे नहीं इधर लिखा है थोड़े लिख के लिए, लिखा है तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए और तुमने लेवी का जो वाचा था उसको तोड़ दिया। इसलिए परमेश्वर क्या बोलता है मालूम है? उनको भी दंड मिलेगा। आगे ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं कि प्रभु सेवकों को छोड़ देगा, बिल्कुल नहीं। सेवक प्रचार कर रहे हैं इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि वो बचेगा। लिखा है वो परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है, सिखाने वाला और सीखने वाला दोनों को काटेगा। आगे देखो उनके लिए क्या लिखा है दंड। इसलिए मैंने भी तुमको सब लोगों के सामने तुच्छ और नीच कर दिया है। देखा, परमेश्वर सेवक लोग को भी बोला तुम लोग दूसरे के लिए ठोकर का कारण बनाना व्यवस्था के विषय में, इसलिए मैं तुमको सबके सामने तुच्छ और नीच कर दिया है, क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते, वरन व्यवस्था देने में मुंह देखा विचार करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए परमेश्वर बोला तुमको भी मैं क्या करूंगा? तुच्छ और नीच। इसके लिए ध्यान में रखना। एक यीशु ने कहा नया नियम के अंदर, बोला उनके गले में चक्की का पाट डाल के उनको गहरा समुद्र में लेके जाओ और डुबा डालो, क्योंकि हाय इन पर बोलता है जो ठोकर जिसकी वजह से लग रहा है। पुराने नियम में लिखा इनको मैं तुच्छ और नीच किया, क्योंकि ये लोग ने क्या किया? बोलता है दूसरों के लिए, बहुतों के लिए लोग व्यवस्था के विषय में क्या बन गए? ठोकर का कारण। हमारा स्वभाव, हमारा कपड़ा, हमारी बातें, हमारा स्टाइल, हम लोग जो कुछ भी संसार के अंदर करते हैं, आप जरा सोच के देखिए, हमें देखने के बाद कौन परमेश्वर के पास आएगा? प्रेज़ द लॉर्ड।
याद रखना एक बड़ा दंड है। इसके लिए पौलुस बोलता है ये जितने लोग ठोकर खाते हैं और जिसकी वजह से ठोकर लगती है, मैं वो सब चीजों को सोच कर बोलता है मैं क्या होता हूं, मैं दुखी होता हूं। बोलता जब ठोकर जो खाते हैं तो बोलता है मेरा जी क्या होता है, दुखता है बोलता है। अभी यहाँ पर देखना, ये ध्यान रखना है हम लोग को। हम लोग क्या होता है, देखो रात गई बात गई, अभी हम लोग यहाँ पर खत्म हुआ, ठीक है, हम लोग घर में सब बना के आए रहेंगे सुबह, या फिर जाकर बनाएंगे, फ्रेश बना के खाएंगे, उसके बाद हम लोग को कुछ भी याद नहीं रहेगा। क्योंकि आपको मालूम है हम लोग का क्या हुआ, स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है। मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ हमारी परिस्थिति क्या है मालूम है। एक चीज बताता हूँ, कभी प्रचार करूंगा, हमारा है ना केवल जो परमेश्वर है ना वो बदल गया है। मेरा कहने का मतलब है पहले हम क्या बोलते थे, ईश्वर ये सब बोलते थे ना, हमारा खाली ईश्वर परमेश्वर हो गया है, हमारा परमेश्वर बदल गया है। लेकिन हम लोग कैसे मालूम है, वैसे ही है। पहले कैसे थे हम लोग, पहले क्या नहीं करते थे, भक्ति नहीं करते थे, पहले भी भक्ति करते थे, मैं भी करता था, भक्ति के साथ सारे गलत काम करता था। हमारी भक्ति के अंदर कैसा था वो समय के अंदर, हम लोग के लिए कोई नियम कायदा व्यवस्था कुछ नहीं था, हम जैसे चाहे वैसा जीवन हम लोग जीते थे। और आज भी हमारा क्या हो गया मालूम है, अभी मुझे मालूम नहीं फॉर्मेलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं जो मुझे पता नहीं। अभी हम लोग का क्या हो गया मालूम है, एक ये हो गया है, ठीक है, कि हम लोग को बुधवार को आना है, संडे को आना है, शनिवार टाइम रहेगा तो आना है, आकर बैठना है, क्योंकि कलिशा है, हम उसके मेंबर है ना, हम आए बैठे गए, जिंदगी वही जी रहे, कर रहे वही जो हमारे मन में आ रहा है, जो हमारी सोच में आ रहा है, जो हमको अच्छा लग रहा है, जो हमारा शरीर बोल रहा है, जो हमारा दिमाग बोल रहा है, वही हम लोग कर रहे हैं। ये एक ड्यूटी हो गई, जैसे काम पे जाना एक ड्यूटी हो जाती है, वैसे कलिशे में जाना एक ड्यूटी हो गई कि भाई जाओ अटेंड करो और आ जाओ, मजबूरी। हालेलुया। इसके लिए मैं आपको बताया कि हमारा जो परमेश्वर है ना, पहला कुछ और था, है ना, पहला हम किसी और को मानते थे, अब किसी और को मानते, बस हमारा परमेश्वर बदल गया है। हम जैसे पहले थे जिधर ना, हमारा जगह भी चेंज हो गया, लेकिन हम लोग वैसे के वैसे ही है। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट बताना बेटा, पॉइंट ये है ना। एक विश्वासी किसी दूसरे के लिए ठोकर का कारण कैसे बनते हैं, ठीक है, एक विश्वासी किसी दूसरे के लिए ठोकर का कारण कैसे बनते हैं, ये एक जरूरी बात है, आपको बताता हूं। मत्ती उसका 16वां अध्याय 23 और 24 वचन, मत्ती 16 अध्याय 23 और 24 वचन। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको पूछा ना, यहाँ पर पॉइंट बताया ना, एक इंसान एक विश्वासी दूसरे व्यक्ति के लिए कैसे ठोकर का कारण बनता है, वो कैसा बनता है मालूम है, वो बात यीशु ने कहा, पतरस को बोलता है, पतरस ऐसा कहा, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। अब यीशु अपने चेलों को ही बोल रहा है, चेले को ही बोलता है, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, मुझसे दूर हो। क्यों तू मेरे लिए ठोकर का कारण है? आगे ऐसा लिखा है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। अगर आप और मैं विश्वासी है, बपतिस्मा लिया, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, हम लोग ने 25 साल परमेश्वर में निकाला, बाइबल का हम लोग को ज्ञान है, अच्छी बात है। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, आप अगर 1 साल 2 साल हो गए, 5 साल भी हो गया, आप अगर परमेश्वर की बातों पर आपका मन ही नहीं लग रहा है, ठीक है, जो परमेश्वर कहता है उस पर आपका मन लगता ही नहीं, पर लोग जो कहते हैं, संसार कहता है या दुनिया के लोग कहते हैं या कोई भी लोग कहते हैं, ठीक है, आप लोगों की बातों पर मन लगा रहे हैं, तो आपको बता दूं, आप ठोकर का कारण है। आप पतरस यीशु के लिए ठोकर का कारण बना। आप जरा सोचिए, प्रभु यीशु के लिए वो ठोकर का कारण बना, और प्रभु यीशु ने बताया भी तू ठोकर का कारण कैसे बना, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर मन लगाता ही नहीं है। इसके लिए देखो, मैं सबको एक बात हमेशा बताता हूं, लेकिन क्या होता है, हमारा रिचार्ज कुछ दिन महीने का होता है। अपने घर में काम करो, सच बोलता हूं, अपने घर में काम करो। देखो, मैं आपको सच बताता हूं, मैं दूसरे के जो मामले में पढ़ता हूं ना, वो मेरी मजबूरी है, मैं सेवक हूं। अगर मैं आपके ऐसा विश्वासी होता ना, काम से काम, जितना काम दिया उतना, तो हमारा कैसा रहता है, अपने बच्चों का छोड़कर दूसरे बच्चों का चालू, पास्टर ने उसको निकाल दिया,
भाई तुम तुम्हारे बच्चों का देखो ना, मैं सेवक हूं ना, इधर अगवा हूं ना, अगर कोई होगा कैसे भी, मैं हूं ना, इधर बैठा है ना, किसको सुधारना है, क्या करना है, रखना है, निकालना है, मैं देख लूंगा। 20 साल का अनुभवी व्यक्ति है। मेरा काम आप जाके करने बैठेगा, आप बदनाम हो जाएगा, फुकट का काम बिगड़ जाएगा। जो अच्छा बनने वाला है, सुधरने वाला है, उसके कान में ये बात आपका जाएगा कि आप क्या क्या बोल रहे हैं। फिर वो आएगा मेरे पास, फिर मेरे को बोलना पड़ेगा आप मूर्ख है, ऐसा बोलना पड़ता है मुझे। मत दो उसकी बातों पर ध्यान। आपको जो भी बोलना है ना, अपने बच्चों के बारे में बोलो, अपने भाई बहन के बारे में बोलो, अपना परिवार के बारे में बोलो, किसी और के बारे में आप बोलो मत, वो मेरा काम है। आप किसी के बारे में किसी को जाके बोलेगा, कल वो अच्छा भी हो जाएगा, सामने वाला उसको देखकर क्या करेगा मालूम है, उसको पहले वाले नज़र से ही देखेगा। इसके लिए हम लोग कई बात को दबा के रखते हैं इधर, क्योंकि हम लोग को मालूम है एक वक्त के बाद शायद हो सकता है कोई सुधर भी जाए। यहाँ पर हमारे पीछे काम चालू रहता है। और मैं तो एक बात बताता हूँ, ये जो कलीसिया का काम, जो मेरा काम है, वो मेरे हाथ में ही सौंपो, मुझे करने दो, और उसमें कुछ मत घुसो आप। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई किसी के बच्चों के जाकर कुछ भी बोलते बैठे। ओके, तो यहां पर यीशु ने कहा, हे पतरस मुझसे दूर हो शैतान, बोल के बोला, तू दूर हो मुझसे, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकरा कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। अभी मनुष्य आपका घर का ही क्यों ना हो, हम जब किसी का भी सुनते हैं तो आपको ये देखना जरूरी है आप किसके बातों पर मन लगा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ परमेश्वर, एक तरफ इंसान है। इंसान की बातें कभी भी अदल बदल होती है, सच होता है, झूठ होता है, कुछ भी होता है, लेकिन परमेश्वर की बातें वैसे नहीं होती। परमेश्वर जब भी बात करता है उसकी बातों में पवित्रता, धार्मिकता होती है, सिद्धता होती है उस बातों में, उस बातों का प्रभाव होता है। इसके लिए क्या करना मालूम है, हमेशा परमेश्वर की आवाज सुनने की कोशिश करना कि प्रभु क्या कहता है। हालेलुया। आगे ऐसा लिखा है, इसलिए यीशु ने कहा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। क्योंकि ये पतरस जो था, पतरस का ये घटना घटने के बाद तुरंत बोला, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह अपने आप का क्या करे, इनकार करे। क्योंकि एक व्यक्ति अपने आप को लेकर चलेगा तो फिर वो यीशु को लेकर नहीं चल पाएगा। लेकिन पौलुस क्या बोलता है मालूम है, अब मैं जीवित न रहा। कौन मुझ में जीवित है? बोलता है यीशु मुझ में जीवित है। बोला मैं जीवित नहीं हूं, मुझ में यीशु जीवित है। इसलिए पतरस को यहां पर चिल्लाकर बोलता है, शैतान मुझसे दूर हो, तू ठोकरा कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पे तेरा मन लग रहा ही नहीं। इतने साल से तो मेरे साथ है, चमत्कार देख रहा है, वचन को सुन रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसका मन किधर था मालूम है? ये सब कुछ देखने के बाद भी उसका मन है मनुष्य की बातों पर, उसका मन परमेश्वर की बातों पर लग रहा नहीं। यही आज प्रॉब्लम पतरस का नहीं, पतरस का समय खत्म हो गया, पतरस को यीशु ने डांटा, आज समय आपका और मेरा है। हमारा भी यही हालत है, सालों बीत गए, लेकिन हम भी मनुष्य की बातों पर बहुत मन रहता है कि इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, किसने क्या बोला। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है, उस बातों पर हमारा मन नहीं लगता। प्रभु की इच्छा क्या, उस बातों पर मन नहीं लगता। इसलिए तुरंत यीशु ने चेलों को बोला, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे ना तो अपने आप को क्या करे, इनकार करे। अपने आप को इनकार करने का मतलब है अपने वो सारी जो पुरानी बातें, पुरानी सोच, पुराने स्वभाव को छोड़ दो। अपने आप का जो कुछ भी वो छोड़कर क्या करो, मुझे धारण करो। तब दुनिया आपको, आपके अंदर यीशु मसीह को देखेगा, यीशु मसीह के स्वभाव को देखेगा। आपको देखने के बाद एक व्यक्ति उद्धार में आएगा, प्रभु को ढूंढेगा। पता है क्यों? क्योंकि आप भी पौलुस की तरह जीवन जीना शुरू करेंगे और कहेंगे कि मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन मुझ में यीशु जिंदा है। इसके लिए मैंने बताया ना, एक व्यक्ति कैसे ठोकर का कारण बनता है, उसका कारण है, मेन कारण है वो परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगा। तो देखो, ऐसा कोई है यहाँ पर पूरा बाइबल पढ़ के समझ गया, खत्म हो गया, आपको अभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा कुछ है? मैं एक बात आपको बताता हूँ, एकदम कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ, हमारे आगे और भी कई पीढ़ी भी आएंगे ना, वो भी पढ़ते रहेंगे। बाइबल की जो अद्भुत बातें हैं ना, वो कभी खत्म नहीं होगी। मैं अपने मरते दम तक बोलता हूं, ये खत्म नहीं होगी। इतनी अद्भुत बातें बाइबल के अंदर लिखा है। हम लोग तो कुछ ही बातें अभी सुन रहे और समझ रहे, सीख रहे, लेकिन बाइबल के अंदर इतने अद्भुत बातें आज भी छुपी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु लगातार उसकी आत्मा में लगातार बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय 8 से 10 तक पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय 8 से 10। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम न खाए तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाए तो कुछ लाभ नहीं।
परंतु सावधान, ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कई निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने का साहस न हो जाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। इधर लिखा है भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम न खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। बोलता है नहीं खाएगा तो हानि भी नहीं, और खाएगा तो कुछ लाभ भी नहीं। भोजन हमको परमेश्वर के पास नहीं लेके जाता, ठीक है। परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस ना हो जाएगा? हालेलुया। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो भोजन है वो परमेश्वर के निकट हमें लेके नहीं जाता। हम खाएंगे तो कोई फायदा नहीं, नहीं खाएंगे तो कोई नुकसान नहीं। लेकिन ऐसा लिखा है, बोलता सावधान रहो कि तुम्हारी जो स्वतंत्रता है, परमेश्वर ने हम लोग को सब चीज़ों से स्वतंत्र किया है, लेकिन हमारी स्वतंत्रता किसी का ठोकर का कारण नहीं होना चाहिए। मतलब ये है, हम लोग कैसे भी जीवन नहीं जी सकते। हम लोग को स्वतंत्र परमेश्वर ने पाप से किया है, पापों के लिए नहीं किया है। क्या आपने सुना? हमें पाप से स्वतंत्र किया है परमेश्वर ने कि तुम दोबारा पापों के अंदर मत जाओ। तुम पाप के बंधन में थे, पाप के शाप में थे, पाप के ऐसे बीमारी में थे, बहुत कुछ थे, तो वो बंधन से प्रभु ने हमें मुक्त किया। बहुत लोगों को क्या लगता है मालूम, हमारी स्वतंत्रता अभी हम लोग को पूरा खुला छोड़ दिया है कि जो मांगते हैं हम लोग वो करे। ऐसा नहीं मेरे प्रिय लोगों, इधर लिखा है तुम्हारी स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण न हो जाए। क्योंकि जितने नए विश्वासी लोग आते हैं ना, वो सब निर्बल रहते हैं। हम लोग देख कर सीखते हैं, बाल कैसा बनाना, कपड़े कैसे पहनना, बात कैसा करना, क्या बात करना, कैसा चुगली करना, वो सब हमसे ही सीखते हैं। हमारी आदत उनमें आ जाती है क्योंकि वो नए रहते हैं ना, वो नए लोग रहते, वो आकर किसको देखेंगे? वो पुराने लोग को देखेंगे, उनके साथ रह के सीखेंगे। अच्छा ओ ऐसा, क्या बात कर रहे? फिर वो भी चालू करेगा। उसको क्लास मिला, वो भी चालू। वो हमारे कपड़ों को देखेगा। इसके लिए देखो हम लोग इतना डिसिप्लिन क्यों रखा हुआ है। चाको पास्टर हमेशा बोलते आपकी कलीसिया में मुझे भय दिखता है। अभी वो उनको बाद में बता देना आप। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। वो ये 100 किलो का व्यक्ति खड़ा है करके, नहीं ये तो फैशन शो, क्या कपड़े पहन के एंट्री मारते हैं, क्या बैग। सिस्टर लोगों तो मैं घोषित करता हूं, कपड़ा, बैग, चप्पल, घड़ी और एक क्लिप वगैरह है, वो सब जिंदगी भर वही करते रहने वाले वो लोग। कपड़े बदलते जा रहे जीवन। मैं सालों पहले लोगों को देखा था, उनका स्वभाव को, जीवन को देखा था, गवाही को देखा था। सालों पहले जैसे थे ना, 15 साल पहले, कोई भी गवाही नहीं, स्वभाव बदला ही नहीं। हालेलुया। ओके, इधर लिखा है, बोलता है परंतु सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो। हमें परमेश्वर ने पापों से स्वतंत्र किया, पापों के लिए स्वतंत्र नहीं किया। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए आए दिन हम लोग जब संसार में घूमते हैं, हर एक चीज जो आपको मार्केट में दिखता है, जो कुछ भी आपको दिखता है, आंखों से जो दिखाई देता है, याद रखना वो आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हम लोग को दिखता है, वो उठाकर लेके आते हैं। आगे ऐसा लिखा है, क्योंकि यदि कोई तुम्हें देखेगा, ठीक है, अभी यहां पर तो एक विषय लिखा है, यदि तुम्हें कोई बलिदान किया हुआ चीज खाते हुए देखेगा तो दूसरे को भी क्या होगा? साहस मिलेगा। समझ में आ रहा है? हिम्मत मिलेगी पाप करने का। इसके लिए कंट्रोल जरूरी है। मुझे इसके लिए पास्टर चाको जी मुझे हमेशा शाबाशी देते, जब भी आते शाबाशी देते। मुझे तो उनकी प्रचार करने के लिए उनके कलीसिया में बोले, हमेशा बोलते आपका प्रचार में दम है। दूसरे को हिम्मत मिलती है। इसके लिए हमारा कपड़ा क्यों ठीक रहना चाहिए? क्योंकि हमारे कपड़े पहनने से दूसरे को हिम्मत आएगा, हमारे बाल के स्टाइल से दूसरे को हिम्मत आएगा।
हम व्यभिचार करेंगे, दूसरे को हिम्मत आएगा। हम झूठ बोलेंगे, चुगली करेंगे, हम गलत काम करेंगे, दूसरे को भी हिम्मत आएगा, क्योंकि हमें देखकर ही वो सीखेगा ना। इसलिए इधर लिखा है, भाई तुम्हारी स्वतंत्रता ये निर्बलों के लिए ठोकर का कारण ना हो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा दूसरे को हिम्मत मिलता है। आप किसी के बारे में बोलेंगे तो वो भी बोलेगा, दूसरा पीछे से आया हुआ बोलेगा ना, हमें देखकर ही बोलेगा। इसलिए क्या करने का हम लोग देखो, हमको मैंने बताया ना, हमारे पीछे आने वाले के लिए हम लोग आदर्श है, आदर्श होना चाहिए, क्योंकि हमें देखकर, हमें सुनकर ही वो सब कुछ सीखेगा, समझेगा और चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आगे देखो, उसका कंटिन्यू करते हैं। वही पहला कुरिन्थियों का 8वां अध्याय 11 से 13 पढ़ना। अभी पहला कुरिन्थियों 8वां अध्याय 11 से 13। इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस न खाऊंगा, न हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। प्रेज द लॉर्ड। अभी यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ऐसा लिखा है, इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। बोलता तेरा जो ज्ञान है, एक निर्बल भाई विश्वास के अंदर जो तेरे पीछे से आ रहा है, वो जिसके लिए मसीह मरा है ना, मसीह जिसके लिए कुर्बान हुआ, वो भाई क्या हो जाएगा? वो नाश हो जाएगा। ऐसे लिखा है ना, इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वो निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा वो नष्ट हो जाएगा। जो हम लोग का ज्ञान आता है, जब हम लोग परमेश्वर का ज्ञान छोड़ के अपने ज्ञान में काम करना शुरू करते हैं, आपको मालूम है हम लोग को कहीं ना कहीं लोग देखते सुनते हैं। यहाँ पर लिखा है, इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वो निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। आज यीशु मसीह सबके लिए मरा है। ये दुनिया में जितने लोग आज विश्वास में नहीं आए, उन सभी के लिए यीशु मसीह मरा है, और उनका उद्धार हमारे हाथों में, उनका ठोकर भी हमारे हाथों में। अगर हमारा ज्ञान हम लोग चलाएंगे, हमें देखकर क्या होगा मालूम है? वो निर्बल भाई जिसके लिए यीशु मसीह जान दिया, खून बहाया ना, वो नष्ट हो जाएगा हमारी हरकतों की वजह से। इसके लिए हम लोग को किधर क्या करना है, कैसे करना है, सब मालूमात होनी चाहिए। आगे ऐसा लिखा है, इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरोध अपराध करते हो। हालेलुया। ऐसा लिखा है कि देखो, इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से। अभी जितने लोग नए नए आते हैं, उनका निर्मल विवेक रहता है ना, उसके तुम लोग उसको अगर चोट पहुंचाता है, तुम मसीह के विरुद्ध में क्या करते हो? अपराध। इसके लिए बहन लोग समझ लेना, ये सब आप गंदा प्रकार का कपड़ा पहन के इधर आएगा ना, भाई लोग भी गंदा प्रकार के कपड़े हम लोग सब पहनेंगे, हम लोग क्या करेगा? एक निर्बल विश्वासी नया आएगा, उसके विवेक को चोट लगेगा, ठीक है? और क्या होगा मालूम है? जब वो ठोकर खाएगा ना, तो उसका मतलब क्या हो गया मालूम है? आपने यीशु मसीह के विरुद्ध में क्या किया? अपराध किया। चाहे कपड़े की बात हो, बाल की बात हो, बातों की बात हो, व्यवहार की बात हो, कोई भी बात हो, मैं सिर्फ कपड़े को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कपड़े क्या अभी हमारी चाहत हो गई है, जान से मरेगा तो भी तैयार होके, मुझे ये नया वाला कपड़ा रखा है, मैं मरूंगी तो पीना ना मेरे को। बाप रे। हाँ, आगे ऐसा लिखा है, इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। हालेलुया। पौलुस बोलता है, अगर मेरे खाने की वजह से किसी को ठोकर लगता है ना, तो फिर मैं मांस खाऊंगा ही नहीं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे वजह से पौलुस क्या बोलता है, किसी को ठोकर लगे। चाहे खाने पीने की बात हो, कभी कभी देखो कुछ चीज़ हम खाते, कुछ चीज़ कोई वेजिटेरियन होते हैं, है ना, शाकाहारी होते हैं, हम लोग उनको फोर्स ना करें, ठीक है? उनको जो खाना है उनको खाने दो, हमको जो खाना है वो हम खाएं, ठीक है? हम दुनिया को हमारे इसमें मतलब जो नई ज़रूरत है उसमें घसीटने की कोशिश ना करें। और विशेष चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग अपना जो जीवन जीने का जो तरीका है, उसमें हम लोग हमेशा गौर करें कि हम लोग यीशु मसीह जो चाहता है, यीशु मसीह की जो इच्छा है, उसी के अनुसार हमारा सब कुछ हो रहा है क्या? क्योंकि देखो, दुनिया हमको ही देखेगी, दुनिया हमें यीशु को ढूंढेगी, हमें यीशु मसीह का स्वभाव ढूंढेगा, और हमें ही देख के वो यीशु के पीछे आना चाहेगा। हालेलुया। यदि हमें कुछ दिखेगा ही नहीं तो वो नहीं चलेगा, या हमें जो दिखेगा उल्टा सीधा, फिर वो वैसा चलेगा। मैंने कहा ना, परमेश्वर बदल गया, लोग जो अन्य जाति में थे उठकर इधर आ गए, बस उतना ही हुआ।
बाकी कुछ भी परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट बताना। खुद प्रभु यीशु भी ऐसे कोई काम नहीं करते थे जिससे किसी को ठोकर लगे। यीशु मसीह भी ऐसा कोई काम नहीं करता था जिससे किसी को ठोकर लगे। अब एक उदाहरण दिखाता हूं आपको यहाँ पर। मत्ती उसका 17 अध्याय 24 से 27। मत्ती 17 अध्याय 24 से 27। जब वे कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। उसने कहा, हाँ देता है। जब वो घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, हे शमौन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उनसे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाए, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले। उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। अब यहाँ पर देखो यीशु मसीह का चेला। अब यीशु मसीह एक जगह पर बैठा हुआ, यीशु मसीह का चेला बाहर है। मंदिर का जो कर लेने वाले, टैक्स लेने वाले थे, वो पतरस को पूछता है, तेरा जो गुरु यीशु है वो कर नहीं भरता है क्या? तो बोला, हाँ भरता है। जैसे वो आया पतरस यीशु के पास, अब ये पतरस के पास कुछ पैसे नहीं थे। यीशु के पास जब पतरस आता है, इससे पहले कि पतरस कुछ बताए कि ऐसे ऐसे कर मांगने वाले मिले थे और वो पूछ रहा था तुम्हारा गुरु कर देता है नहीं देता, उसके पहले ही यीशु ने उसको बोला, पृथ्वी के राजा लोग जो है वो किससे कर लेते? बोला पराये से लेते या पुत्रों से लेते, अपने बच्चों से लेते? बोला नहीं, पराये से लेते। तो बोलते पुत्र तो बच गया। मतलब यीशु मसीह अपने विषय में बात कर रहा था कि वो परमेश्वर का पुत्र है, मुझे कर देने की जरूरत क्या है। लेकिन आगे ऐसा लिखा है आखिरी वचन में, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाए। देखा आपने, सोचा, ध्यान आ रहा है आपका? बोलता अगर मैं कर नहीं भरूंगा तो इन लोग का क्या होगा? इन लोग को ठोकर लगेगा कि ये कर नहीं भर रहा है। लेकिन इसलिए हम लोग भी सब टैक्स वगैरह भरते हैं ना, टैक्स भरना हमारे लिए जरूरी है। लिखा है तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाए, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले। उसके मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। हालेलुया। एक चमत्कारी रूप से बोला मच्छी वहां पर तुझे मिलेगा, तो अपना वो बंसी डालना करके बोलता है उसके अंदर मच्छी मिलेगा, मच्छी का मुंह खोलना, उसमें सिक्का मिलेगा, तेरा और मेरा दोनों का कर क्या कर भर दे, उनको ठोकर न लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग क्या करते हैं, हमारा कभी कभी झगड़ा हो जाता है रिक्शा वाले से। मामला कितने का मालूम है? हाँ, हमारी औकात भी वैसे ही है। 2 रुपये छोड़ेगा नहीं, 2 रुपये के लिए भिड़ जाएगा, 2 रुपये के लिए फाइट चालू है। ऊपर से कल बाद में वो मिलेगा तो बोलता है यीशु मसीह के पास आना, यीशु मसीह हमारा अच्छा परमेश्वर। वो बोलेगा भाई बिल्कुल नहीं आऊंगा मैं, क्योंकि तेरे को देख के मालूम पड़ रहा है अच्छा है क्या बुरा है। एक बार मेरे घर में काम हुआ था, पहले की बात है। एक अविश्वासी आके काम किया। वो कॉन्ट्रैक्टर पता है क्या बोले मेरे को लास्ट में? मुझे सब बताया उन्होंने काम का, और मैंने देखा भी उसका मेहनत क्या है, काम क्या, सब देखा। लास्ट में मुझे बोला कुछ पैसे थोड़ा सर ज़्यादा हो गया है, और मैंने देखा भी कि ज़्यादा हो गया। मैंने उनको दे दिया। आपको मालूम है, बोलते इतना साल से मैं कॉन्ट्रैक्ट ले रहा, काम कर रहा है, लेकिन ऐसा मुझे कोई व्यक्ति नहीं मिला जिनको मैंने समझाया, समझ गया और सीधे सीधे मुझे पैसे दे दिए। पता है क्या बोला मुझे? आपकी ये प्रार्थना कहाँ होती, मैं भी आना चाहता हूँ। हालेलुया। कैसे आएंगे? हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, हमारा ये हुलिया देखकर, कपड़े देखकर ही एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है। आप ये मत सोचो कि आप प्रचार करेगा और आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि आपके जीवन को झांकते रहता है। इसके लिए हम लोग जहां पर रहते हैं ना, जिस घर के अंदर, बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी आवाज है ना, हमारी आवाज हमारे घर के अंदर ही रहना चाहिए। ये तो हम लोग ऐसा बात करते हैं ना, 6 घर छोड़ के भी उन लोग को आवाज आता है। वो लोग पूछने आ जाते क्या हो गया आंटी, फिर उसको भी बताते, फिर वो कभी आएगा ही नहीं विश्वास में। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो यहां पर बोलता है यीशु ने ऐसा क्या बोला, दोनों का कर भर। क्यों? मुझे कर भरने की जरूरत नहीं है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, लेकिन कर इसलिए भरना है ताकि सामने वाला क्या हो, वो ठोकर ना खाए। देखो कितने अच्छे व्यवहार है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं।
मती उसका 13वां अध्याय 40 से 42 तक पढ़ेंगे। मती उसका 13 अध्याय 40 से 42। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्यों में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। क्योंकि परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर, यीशु मसीह, वो जानता है, मैंने पहले भी आपको वचन बताया कि जितने ठोकर के कारण है उन सबको दंड है। बोलते गले में चक्की का पाट डाल के उनके गहरे समुद्र के अंदर उनको डुबा डाल। उनको एक भारी दंड परमेश्वर रखा है। बोलते याजक लोग ने भी जब व्यवस्था के विषय में लोगों के लिए ठोकर का कारण बना, तो बोलता उनको भी परमेश्वर ने लोगों के सामने नीच और तुच्छ कर दिया। इसलिए यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह देखो अपना दिया हुआ नियम को, सिखाए हुए नियम को खुद भी पालन किया। बोला हमारी वजह से उनको ठोकर ना लगे, इसलिए उनका कर क्या करो, जाके भर दो। कि हमारे ये 2 पैसे के लिए, ये इसके लिए फुकड़ का एक व्यक्ति उद्धार में आने, आनंद जीवन को पाना है, वो खोना दे। हम लोग क्या, हम लोग को हमारी बात हम लोग पकड़ के चलते एकदम से, समझ में आ रहा है? हम लोग अपने मर्जी के मालिक, परमेश्वर में रहने के बाद भी मर्जी हमारी। हम लोग ये सोचते ही नहीं है कि भाई दूसरा कोई ठोकर खा सकता है, दूसरा कोई ऐसा हो सकता है जो आनंद जीवन से बाहर हो जाए। हम लोग ये नहीं सोचते। हम लोग आराम से जैसा चलना है वैसा चलते रहते हैं अपनी मर्जी से। इधर क्या लिखा मालूम है? यीशु मसीह, इसलिए मैंने ये वचन को लिया क्योंकि यीशु मसीह अपने नियम जो सिखाया है वो खुद भी खड़ा है, और वो क्यों खड़ा रहकर बोलता है यहाँ पर कि अंत में क्या होने वाला है। अंत में ऐसा लिखा, जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूत को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलते अंत में क्या होगा? बोलते जैसे ये सब जंगली दाने, जंगली झाड़ को जैसे बटोरे जाते हैं, है ना, जो भी जंगली चीज झाड़ होती, काम की नहीं होती, उसको बटर को कैसे आग में डालते हैं, आप देखे होंगे, जो खेती वगैरह करते उधर होता है। बोलता है वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। वो स्वर्गदूत को भेजेंगे और जितने भी उसके राज्य के अंदर, ऐसा लिखा है, और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। बोलता है जो उसके राज्य में बैठा है, ये कहीं बाहर नहीं बैठे हुए, क्या आपने सुना? उसी के राज्य में बैठे हुए ठोकर के कारण है। बोलते उसको निकाल कर स्वर्गदूत आएंगे, हमारे बीच में बैठा रहेगा, वो चुपके से उसको निकालेंगे, आग के कुंड के अंदर डालेंगे। उधर एक ही काम है, रोना और दांत पीसना। आप कुछ नहीं कर सकते उधर, आपको तड़पना होगा, क्योंकि ठोकरा कारण का यही हाल होने वाला है। इसके लिए हम लोग ठोकरा कारण ना बने। एक वचन पढ़ते हैं जल्दी से, रोमियो उसका 14 अध्याय 12 और 13 वचन पढ़ेंगे। रोमियो 14 अध्याय 12 और 13 वचन। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाए, पर तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इधर लिखा हुआ है, इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देंगे। सबको अपना अपना लेखा देना, किसी को भी दूसरे का लेखा नहीं देना है। इसके लिए हम लोग क्या करें? अपने पीछे काम करें। मैं कल ही रात को एक बात सोच रहा था, अगर हर व्यक्ति अपने पीछे अगर ढंग से काम करे ना, तो वो इंसान कितना सफल इंसान होगा, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर एक व्यक्ति सोचिए ना जरा, एक व्यक्ति अपने आप को टाइम दे, अपने लिए प्रार्थना करे, अपने आप को शिक्षा दे, अपने आप को बेहतर बनाए, आप जरा सोचिए वो कितने बड़े गवाह बनेंगे। ये डैनियल जाके 3 टाइम क्या प्रार्थना करता होगा, वो कितना बेहतर बना, अपने आप को कितना काबिल बनाया, है ना, कि उसको राजा कितने बड़े ओहदे पर लेके आया, और उसी के जरिए क्या हो गया, सदरक मेशक अबेदनगो को भी ऊंचा ओहदा मिल गया। नहीं, हालेलुया। एक व्यक्ति आगे बढ़ा, वो दूसरों को लेके आया। कैसे आया? ये 3 टाइम प्रार्थना करके वो अपने जीवन को बेहतर रखा। परमेश्वर, वो शास्त्र भी पढ़ता था, वो शास्त्र पढ़ना और प्रार्थना के द्वारा अपने आप को बेहतर बनाया। इस वजह से क्या हुआ, उसकी एक अच्छी गवाही है। आज वो पूरी दुनिया के लिए आदर्श है। उस समय के अन्य जाति जो राजा लोग थे, उसके सामने एक सम्मान था। इसके लिए देखो, हम जरूरी है मेरे प्रिय लोगों, इधर लिखा हुआ है, इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देंगे, कोई दूसरे का लेखा नहीं देंगे। अथवा आगे को हम एक दूसरे पर
दोष ना लगाए, पर तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। हालेलुया। बोलते हैं यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, हर एक व्यक्ति क्या करे, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने का काम छोड़कर ये ठान लो कि कोई भी अपने भाइयों के सामने ठेस या ठोकर का कारण नहीं रखेंगे। ऐसा कोई हरकत नहीं करेंगे जिसके वजह से कोई ठोकर खाए। इसके लिए देखो, एक बार अगर बाल का प्रचार हो गया, अगली बार वो, आप ये मत सोचना कि फिर 6 महीने के बाद वापस आएगा तो वापस सुधारेंगे, उसके बीच में अपन काम कर लेंगे। अगर एक बार प्रचार हुआ कपड़े के बारे में तो आप सोचेंगे चलो 1 महीना ठीक रहते, फिर बाद में अगले साल प्रचार होगा तो अपन देखते। ये प्रचार होता क्यों है मेरे प्रिय लोग? ये प्रचार इसलिए होता है ताकि हम लोग को जो मालूम नहीं है वो मालूम पड़ जाए और हम लोग उसे उसी समय कायम के लिए छोड़ दे। कोई मुझे पीछे से बता दे वो पहन के घूम रहा है, वो पहन के घूम रही है, करने दो। मालूम होके कर रहे हैं ना, ठोकर का कारण बन रहे हैं ना, जाने दो उनको जाना है वो कुंड के अंदर, आगे की कुंड में वो रोना और दांत पीसना उनका होने वाला है। आप अपने आप को संभालो। एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो वही 14 अध्याय का 20 और 21 पढ़ना। भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़, सब कुछ शुद्ध तो है परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन करने से ठोकर लगती है। भला तो यह है कि तो ना मांस खाए और न दाखरस पिए और न कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर भोजन बहुत आ रहे हैं ना। भोजन के ऊपर भी कभी कभी बहुत लफड़े हो जाते हैं, कभी कभी तो घर के अंदर ही आपस में भिड़ जाते हैं सब भोजन की वजह से। मेरे को मिला नहीं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। अन्य जातियों वालों में बहुत झगड़े होते हैं शादी में, खाना नहीं मिलेगा तो। मसीह लोग में उतने झगड़े नहीं होते, लेकिन पीछे बहुत बातें होती है। क्या यार गया था, अच्छा इसमें ये ना फलाना ना वो ना ऐसा ना मिला वो खाना, धन्यवाद दे के बाइबल में लिखा है। लेकिन हम लोग बहुत सारे खोड़ी निकालते हैं, कमी घटी निकालते हैं, बहुत कुछ करते हैं। इधर लिखा हुआ है भोजन के लिए परमेश्वर का काम न बिगाड़, सब कुछ शुद्ध तो है परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन करने से ठोकर लगती है। ठीक है, कई बार भोजन के कई कारण होते हैं, अलग अलग कारण है भोजन को लेकर। ठीक है, जितने भी भोजन के कारण होंगे मैं आपसे कहूँगा कि भोजन के वजह से किसी को ठोकर लगे, खाने की वजह से किसी को ठोकर लगे, ऐसा कुछ भी काम मत करो। एक बार ऐसे ही हुआ था, कोई आए थे, परमेश्वर के लोग आए थे, खाना मैंने खिलाया, खाना खत्म हो गया। जो वहाँ पर मौजूद थे वो भड़क गए, बोले हमारे लिए खाना नहीं है। मैं बोला नहीं है तो क्या होगा, आ जाएगा, उसमें क्या है, अभी जो आए हैं उनको तो पहले खिला दे। तो लोगों को क्या है मालूम, परमेश्वर में आ गया। मैंने कहा ना परमेश्वर में है वो लोग, लेकिन पुराना स्वभाव गया नहीं। पुराना मनुष्य तो अभी भी रहता है, बातें वैसे ही है, स्वभाव वैसा ही है, अभी भी पहले ऐसे ही भुक्कड़ है, हरकतें सब वैसे ही है, खाली बस परमेश्वर बदल गया और भक्ति का जगह बदल गया। आगे ऐसा लिखा है भला तो यह है कि तुम न मांस खाए और न दाख रस पिए, ना और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। बोलता है ऐसा कुछ भी मत कर, ऐसा कुछ भी काम मत कर जिससे तेरा भाई क्या हो, ठोकर खाए। हालेलुया। तो ऐसा कुछ भी काम ना करे, यहाँ पर बाइबल के अंदर लिखा है, पवित्र आत्मा कहता है कि जिसके वजह से तेरा भाई को ठोकर लगे या बहन को ठोकर लगे। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, देखो एक बार हम लोग सुनते हैं ना परमेश्वर के वचन को, तो 1000 बार हम लोग उसको समझ के ले। आप ये मत सोचो कि वही विषय वापस आएगा, वापस से प्रभु बात करेगा फिर हम देखते हैं, तब तक हम लोग अपना करते रहेंगे। मालूम सब रहता है लेकिन हरकतें फिर हम लोग वही करते हैं। एक बार सुनने के बाद हम लोग को मरते दम तक उसको याद रखना है, भले दोबारा वचन वो सुनने मिले या ना मिले, वो वही बातें सुनने मिले या ना मिले, ठीक है, लेकिन हम लोग एक बार सुनने के बाद हम लोग कायम का वो चीज़ क्या होना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अगर आप दोबारा उसको करते हैं, इसका मतलब क्या है, आप ठोकर का कारण तो बन रहे, आप परमेश्वर का अपराधी भी बन रहे, आप परमेश्वर को ललकार रहे भी, आप परमेश्वर के वचन को तुच्छ भी जान रहे जो आपने सुना है। आप जिसको जानते हैं, जिस विषय को जानते हैं, वो विषय को आप उल्लंघन करके जा रहे। मैं एक चीज देखा था यहाँ पर, वो सिस्टर लोग अभी वो ये पहनते हैं ना, अभी कल भी मैं देखा बच्ची को, वो ऊपर का टॉप पहनते तो बीच में से अभी साइड में कट रहता ही है। दिख रहा है मैं कैमरे में क्या, इधर ही रहूं, दिख रहा हूं ना, हाँ ठीक है।
ये साइड में कट रहता है, ठीक है, उसका भी एक लिमिट है कितना कट रखना है, ये बीच में एक कट दे देते हैं। तो मैंने एक आध को समझाया, क्योंकि क्या हो रहा है मालूम, जब वो लोग बैठते हैं ना बहनें, फिर क्या होता है उनके पैर पे वो कपड़ा रुक रहा नहीं है। तो मैंने देखा कि वो उठा के डाल रहे, उनको ठीक से बैठने नहीं हो रहा है। अभी दुनिया यहाँ पर देखेगी। तो मैंने उनको समझाया, कैसे तैसे लोगों ने मुश्किल पे जान पर खेल कर उन्होंने वो छोड़ दिया, उनकी जान पे आ गया था। फिर मैंने एक देखा, इतना प्रचार करने के बाद ये कटिंग थोड़ा था नीचे वाली, इधर से कटिंग था, और मैं एंट्री करते ना मैं देखा क्या हिम्मत है, उनकी हिम्मत का मैं वो हिम्मत देखा ना, मैं हैरान ही हो गई। अभी ऐसे लोगों तो प्रचार करके मेरे को लगता मीनिंग ही नहीं है, कुछ और तरीका वापरना पड़ेगा। ऊपर से कटिंग मतलब सामने वाला देखेगा तो पूरा दिखेगा। फिर हम लोग दूसरे का लेके बैठते हैं। गोवा में ना पूरे नंगे पुंगे रहते, नंगे पुंगे, ची 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 हैं। तू तेरा देख रहे, गोवा का के लिए जाने का अपन अपने आप को ही देखेगा तो आईने में मालूम पड़ जाएगा। लोगों को नहीं मालूम परमेश्वर के बारे में, छोड़ दो, उनको नहीं मिली वैसी शिक्षा। मार्केट में मिलने वाली हर चीज हमारे लिए नहीं है, इसके लिए इधर लिखा हुआ है और कुछ और ना और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। हम लोग का ऐसा कुछ भी काम नहीं होना चाहिए जिससे लोगों को ठोकर मिले। इसलिए विशेष हमारा कपड़ा तो बहुत डंके होने चाहिए, हमारा व्यवहार बहुत डंके होने चाहिए, बातें डंकी होनी चाहिए, हमारे बाल डंके होने ही चाहिए। इसमें मेरी दो राय भी नहीं है, क्योंकि ये बाइबल बताती है कि किसी को ठोकर नहीं लगना चाहिए। इसमें मैं ऐसा हड़बड़ा के नहीं बोलूंगा, एकदम ठान के बोलूंगा। आप रहे नहीं रहे, दूसरा कलीसिया तैयार है आपके लिए गोद में लेने को, आपको मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ऐसे लोगों को पालना भी नहीं चाहता हूं लंबे टाइम तक। ओके, एक आखिरी वचन पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 11 और 12 वचन पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 11 और 12 वचन। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रह, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। यहाँ पर लिखा, अब ये भी बात पौलुस बोलता है, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। आज्ञा भी दे और सिखाता भी रहे। क्या सिखाते रहे? कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। अगर आप ये आदर्श के बारे में देखेंगे बाइबल के अंदर बार बार लिखा गया कि हम लोग को विश्वासियों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए जो पीछे से हमारे आते, विशेष तौर पर जो हमारे पीछे से आते, जिनके विवेक, जिनका विश्वास निर्बल कमजोर होता है, वो नया नया विश्वास में आता रहता है। हम लोग के उनके विश्वास को मजबूत करने के लिए हम लोग को उनका आदर्श बनना है, ना कि ठोकर का कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ठोकर का कारण का परमेश्वर ने बोला उनको समुद्र में डालो, चक्की का पाट डाल के गहरे समुद्र में डालो। लिखा उसको मैं तुच्छ और नीच बनाऊंगा लोगों के सामने, और यहाँ पर लिखा था उनको आग के कुंड में डाला जाएगा जहां पर रोना और दांत पीसना होगा। इसके लिए विषय कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हम लोग जो भी कुछ करते हैं, मैं फिर से बोलता हूं, संसार में आने वाला हर कपड़ा, हर स्टाइल, हर एक चीज जो संसार में दिखता है, मिलता है, सब हमारे लिए नहीं है। जितने मोबाइल में ऐप से सब यूज करना, जो संसार यूज कर रहा है, वो हमारे लिए सब नहीं है। सब कुछ करना जरूरी नहीं है, सब कुछ जगह जाना जरूरी नहीं है। आपको सब चीज चेक करना है, क्योंकि देखो लूत ने क्या देखा, वहां पर क्या है, सींची हुई जमीन है, यही देखा ना, हरियाली देखी थी ना। क्या हुआ उनका? किसके बीच में चले गए? वो दुष्टों के बीच में जाकर रहना शुरू किया। हाँ, वो धर्मी था, लेकिन उनके बच्चियों ने क्या सीखा? उनकी बेटियों ने सीखा क्या? वहां पर व्यभिचार सीखा ना। बाप के साथ, बाप को नशा में डालकर व्यभिचार किया। क्योंकि मैटर करता है वो वातावरण, किधर है हम लोग, किसको देख रहे हम लोग, किसको सुन रहे हम लोग, किसकी संगति हम लोग कर रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनका असर आप में पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके लिए आप जहां काम पे जाते हो, जहां लोगों से मिलते हो, व्यवहार करते हो, याद रखना बाइबल में पौलुस ने एक बात और बोला है, संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि व्यवहार करते करते वो उन्हीं का ना हो जाए, संसार का ही ना हो जाए। हमारा संसार के साथ व्यवहार है, हम लोग को हर एक से मिलना, बात करना, काम पर जाना, बहुत लोगों से मिलना पड़ता है जो परमेश्वर की व्यवस्था में चलने वाले लोग नहीं है। अबर खुबड़ है,
वो लोग संसार के अंदर संसारिक रीति पर जीते हैं, संसारिक स्टाइल में जीते हैं, लेकिन आपका हमारा उनके साथ जो व्यवहार होगा वो हमेशा ध्यान में रखना है। कोशिश ये होनी चाहिए कि वो उद्धार में आए, हम लोग उद्धार से बाहर ना जाए। हालेलुया। हम उनके लिए उद्धार का कारण बने, हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, ये हमारा महत्वपूर्ण है। इसके लिए देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ पुरुषों के लिए, जब भी प्रभु के पास आते हैं ना, देखो सैम ब्रदर भी बीच में बोले, हम लोग एक अच्छे से, हमारा कपड़ा सब अच्छे से होना चाहिए। अभी देखो ऑफिस में जब जाते हैं ना, आप कैसे भी नहीं जा सकते, उसका एक तरीका होता है, इसके लिए रिस्पेक्ट भी मिलते हैं कपड़ों को देखकर। एक बार मैं एक पास्टर के साथ गया था, अच्छी बात याद आई, पुराने विश्वासी लोग भी थे, मैं भी था, तो मैं अच्छे से इन बिन मार के गया। पता है उन्होंने क्या किया, जो उनके साथ पुराने लोग थे उनको बोला तुम लोग हट जाओ, और बोला आप आगे आइए, मेरे साथ खड़े रहिए। फिर मैंने बाद में उनको पूछा है क्या बात है, नहीं बोला आपका जो कपड़ा जो पहनने का तरीका जो है आपने अच्छे से आए, इसके वजह से मैं बोला सामने अपने को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए ना। लोगों को जरूरी हर बातों के अंदर, इधर लिखा हुआ है ना, कोई तेरी जवानी को तुझ ना समझने पाए, वचन में हो, जब वचन पालन करने की बात हो या चाल चलन की बात हो, चाल चलन हम लोग जिंदगी में जो जीते हैं, कपड़ा ये वो बाल सब, प्रेम के बारे में हो, ठीक है, दूसरा विश्वास के बारे में जो प्रभु पे हम रखते हैं उसके बारे में हो, पवित्रता के बारे में हो। अभी देखो कपड़े में भी पवित्रता होती है, ठीक है, हमारे जीवन में भी पवित्रता होती है, हमारी सोच विचार देखना बोलना सुनने में पवित्रता होती है। बोलते हैं उसमें भी, बोलते हैं इन सभी के अंदर तो विश्वासियों के लिए क्या बन, आदर्श बन। जब तुझे कोई देखे तो देखने पाए इसमें यीशु मसीह की पवित्रता है, इसके कपड़े में पवित्रता है, इसके स्टाइल में पवित्रता है, इसके जीवन में विश्वास है, इसके अंदर एक सच्चा प्यार है जिसमें कोई व्यभिचार नहीं, इसकी चाल चलन भी पूरी रीति से यीशु मसीह के जैसा है। इसलिए पौलुस क्या बोलता है मालूम है, मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं। वो इतने कॉन्फिडेंटली क्यों बोला मेरे जैसा चाल चलो, क्योंकि मैं यीशु के जैसा चल रहा हूं। अभी आप बोलेंगे तो ऐसा मेरी सी चाल चलो, वो लोग ऐसा गिर के बोलेंगे बाबा तेरी चाल से अच्छा मैं नरक में जाऊं, क्योंकि मुझे 2 गुना नरक नहीं चाहिए, 1 गुना चलेगा, कम जलूंगा चलेगा, तेरी चाल चला तो गया सत्यानाश। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग को हर बातों में दूसरों के लिए आदर्श बनना है, समझ रहे हैं ना, जवान बच्चे बड़े उम्र वाले सब आदर्श बनो। शादी भी करेगा तो झगड़ा मत करते रहो, आदर्श बनो, नहीं तो चालू ही रहता तू मैं टीर बुराई पे चलता ही रहता। आपको मालूम है फिर क्या होगा, आने वाले दिनों के अंदर कोई शादी नहीं करेगा, इतने झगड़े होते, कुछ मतलब ही नहीं तो भी बोलना रहता है। बोलना जरूरी है, बाइबल में लिखा है उतना ही बोलो जितना आवश्यकता है। इतना बोलते हैं फिर झगड़ा नहीं होगा तो क्या होगा। मेमोरी भी तो चाहिए सामने वालों को सुनने को, स्टोरेज ही नहीं है उसमें। इतना बोलते इतना बोलते हैं, कितना बोलते हैं। इसकी देखो झगड़ा, घर में झगड़ा क्यों होता है मालूम है, ये जरूरत से ज्यादा जो बोलते हैं ना उधर ही झगड़ा होता है, ये वो वैसा ये क्यों। अरे बैठना जरा शांति से। हालेलुया। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों जरूरी है हम लोग कभी भी किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। जरा विषय का नाम बताना बेटा। हाँ, तुम ना यहूदियों के लिए ना यूनानियों के लिए और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। देखो हम लोग इजरायली में नहीं है, इजराइल के अंदर नहीं, यहूदियों के मध्य में नहीं है, लेकिन एक यहूदी हमारे साथ में है जो आंटी है, ठीक है। दूसरा हम लोग अन्य जाति के मध्य में तो रहते ही है। तीसरा हम लोग अन्य जाति के बीच में से हम लोग एक कलीसिया के अंदर भी है ना। हम लोग किसी के लिए भी कभी भी ठोकर का कारण न बने, ये पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा कहता है। हालेलुया। अगर आप ठोकर का कारण बनते हैं तो याद रखना दंड आपके लिए तैयार है, नरक आग वो आपके लिए तैयार है, चक्की का पाठ आपके लिए तैयार है। आप तुच्छ और नीच हो जाएंगे लोगों के सामने, प्रभु ये दंड आपके ऊपर लागू करेगा अगर आप ठोकर का कारण बने तो। यदि आप लोगों के लिए आदर्श बनते हैं तो आपको बता दूं, आप भी डैनियल के समान, यूसुफ के समान, अय्यूब के समान, अब्राहम, इसहाक, याकूब के समान आपके जीवन के अंदर भी परमेश्वर की आशीष रहेगी अगर आप लोगों के लिए आदर्श बनते हो तो। देखो बाइबल में अगर आप देखेंगे डैनियल और यूसुफ को विशेष देखना, इन लोग के ऊपर कोई अगवा नहीं था, लेकिन फिर भी ये लोग कैसे पवित्रता के अंदर बने रहे, भक्ति में बने रहे, धार्मिकता में बने रहे, और ये लोग ने परमेश्वर को महिमा दी। और आज वो गुजर जाने के बाद भी आज भी हमारे लिए क्या है, पूरी दुनिया के लिए वो आदर्श है। कितना प्रभाव उनका हमारे ऊपर आता है ना, उनके बारे में हम लोग गवाही, अभी तो हम लोग जिंदा है तो भी हमारी गवाही नहीं है, वो लोग तो चले गए तो भी क्या है,
आज तक हमको उनकी गवाही हम पर प्रभाव डालती है। तो इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, देखो जितने भाई बहन, मुझे नहीं मालूम कितने लोग परमेश्वर को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन एक याद रखना, परमेश्वर जो बोलता है वो करता है। एक यहाँ पर लिखा हुआ दंड है, इसका मतलब दंड है, उसको आप या मैं बदल नहीं सकते, क्योंकि लेख आपका मेरा नहीं, लेकिन ये लेख है परमेश्वर का। और परमेश्वर एक बार लिख दिया, उसको कोई भी बदलने की ताकत नहीं रखता, कोई बदल नहीं सकता। इसके लिए जितने लोग मुझे सुने, समझे, परमेश्वर की वाणी को स्वीकार किया, मैं उनसे यही बात कहूँगा कि कभी भी किसी के लिए, यहूदी हो, यूनानी हो, अन्य जाति हो या विश्वासी हो, आप कभी किसी के लिए ठोकर का कारण मत बनना। किसी भी विषय में अपने आप को परमेश्वर के नियम के अनुसार डिसिप्लिन में रखना और डिसिप्लिन में जीवन जीना देखना, उसमें आपको एक अलग शांति रहेगी, एक अलग आशीष आपके जीवन के अंदर, एक अलग खुशी रहेगी आपके अंदर। आप करके देखना, क्योंकि मैं वो अनुभव को प्राप्त करता हूं। एक अलग ही खुशी, आपके साथ कोई भी नहीं रहेगा तो भी आप खुश रहेंगे, आपके पास कोई चीजें भी नहीं रहेंगी तो भी आप खुश रहेंगे, क्योंकि वो खुशी देने वाला परमेश्वर होगा। हालेलुया। वो एक अद्भुत खुशी है, वो बहुत कम लोग महसूस कर सकते हैं, जिसको होता है वही। ठीक है, इसके लिए याद रखना, कोई भी बातों में, इसके लिए कोई भी बात, कुछ भी चीज करते आप देखो कि इससे लोग ठोकर खाएंगे या उद्धार पाएंगे। परमेश्वर संदेश से आपको आशीष करे।